समरी सुन ले। मोनोसाइट है, ठीक है। मोनोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स की किस्म है जिसको हम लोग कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। इसको मैंने सेकंड नंबर पे इस वजह से करवाया क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। जो पहले व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं वो मैंने आपको कल ही करवाया था कि वो क्या है, वो न्यूट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रोफिल की सिर्फ इतनी एबिलिटी होती है कि वो 24 घंटे तक इस जरासीम को कंट्रोल में रखे, ठीक है। जब ये न्यूट्रोफिल फेल हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे के बाद, तो ये सेंड करता है सिग्नल दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स को जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं, इसकी मिसाल हमारी आर्मी की तरह, मोनोसाइट वहां से ट्रैवल करके बच्चे टारगेट एरिया तक आएगा, लेकिन अपना साइज को बड़ा करके। ये देखिए स्टार्ट में इसका साइज छोटा था, अभी अपना साइज इसने बड़ा कर लिया। सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मैक्रोफेज। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, फेज का मतलब क्या होता है, ईटिंग वाला सेल, ठीक है। सो ये सेकंड डे से लेकर थर्ड डे तक इसको कंट्रोल में रखता है और मार डालता है। ध्यान समझ आ गई है। रिजल्ट में जो आपका चेहरा होता है या कोई भी एरिया है, वहां पर एक दाना से निकल आता है, लाइक दिस। ये कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। जो जो दाना निकलता है ना, वो इस व्हाइट ब्लड सेल्स और इस बैक्टीरिया के मरे हुए एरिया से निकलता है, और यहाँ पर इसके अंदर पीप होता है। अब मुझे बताएं, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो तो फिर मैं आगे टॉपिक करवाती हूँ। जी बच्चे। अच्छा चलिए गुड। अच्छा यहाँ तो सबको समझ आ गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वन इज, ये तो मैंने आपको जरासीम की मिसाल दी, ठीक है, बैक्टीरिया की। अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, बैक्टीरिया अगर स्ट्रांग हो, नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं, अगर इसकी जगह फंगस हो, ये तो मैंने बैक्टीरिया का केस कर लिया है। अगर हमारे पास दूसरा केस आए, हम लोग जनरल एग्जांपल ले ले, कोई पैरासाइट है। अच्छा पैरासाइट किसे कहते हैं, पेट में अक्सर देखिए आप लोग की जो बच्चों की पेट में कीड़े हो जाते हैं, लंबे लंबे से कीड़े होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड देम पैरासाइट। तो मैं आपको एक पैरासाइट की एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। अच्छा मेरे पास एक पैरासाइट है, और ये पैरासाइट आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्कैरिस। नाम सुना है आप लोगों ने, स्कैरिस। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ अभी। ये नजर आ रहा है आप लोग को, दिस वन इज कॉल्ड एस्कारिस, ठीक है, ये पेट में होता है, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ, ये निकलता खुद ब खुद नहीं है, इसको हमारा इम्यून सिस्टम ही निकाल रहा होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ तक। अच्छा अब एस्कारिस है, साइज में ये बड़ा है, ये बैक्टीरिया था, ठीक है। अब एस्कारिस के केस में क्या होगा, हमारे पास सेम कंडीशन है बच्चे, इसको मारने के लिए हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, और जो फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल्स आएगा, अभी मैंने आपको करवाया, वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इस पैरासाइट पर अटैक करता है, लेकिन ये पैरासाइट बहुत बड़ा होता है और न्यूट्रोफिल बड़े छोटे छोटे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का निशान है, इसमें मैंने साथ पता पर्पल कलर का, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल इसको मारने की कोशिश करते हैं, अगेन हमारे पास इन्फेक्शन हो गया, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, न्यूट्रोफिल आएगा। न्यूट्रोफिल फेल हो जाता है 24 आवर के बाद। अब जब न्यूट्रोफिल फेल होगा तो न्यूट्रोफिल सेंड किसको मैसेज करेगा, हमारे पास सेकंड केस क्या है बच्चे, मैक्रोफेज को ना। तो पहले न्यूट्रोफिल टारगेट होगा,
जब न्यूट्रोफिल फेल हो जाता है, इसको कंट्रोल नहीं करता, तो फिर हमारे पास सेकंड वन कौन सा आता है बच्चे? मैक्रोफेज आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैक्रोफेज करवाती हूँ। तो फिर मैक्रोफेज आकर इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक दिस। और ये पैरासाइट का मुंह है, ठीक है, हम लोग इसको मुंह कर। अब मैक्रोफेज आकर इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन मैक्रोफेज भी किसकी तरफ फेल हो जाती है, ठीक है। जब मैक्रोफेज फेल होगी, इफ मैक्रोफेज इज फेल, ठीक है, तो इट सेंड सिग्नल टू eosinophil। और ये पैरासाइट के केस में होता है, ठीक है, बाकी केसेस में नहीं होता। इफ मैक्रोफेज इज फेल, जब मैक्रोफेज फेल होगा तो हमारे पास सेंड किस दिया जाएगा, किसको सिग्नल? eosinophil को। अच्छा, eosinophil आएगा बच्चे, तो eosinophil क्या करेगा? दैट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, और eosinophil इस पैरासाइट के मुंह को टारगेट करेगा। अंडरस्टैंड इट बच्चे? अच्छा, ये देखिए, ये इस पैरासाइट का मुंह है, ठीक है। तो eosinophil क्या कर लेता है? इस पैरासाइट के मुंह को टारगेट कर लेता है। जब मुंह को टारगेट कर लेता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो माउथ ऑफ द पैरासाइट है, दैट इज गोइंग टू पैरालाइज। ठीक है, माउथ ऑफ पैरासाइट इज पैरालाइज। अच्छा, ये देखिए, जब इसके मुंह को फालज लग जाती है, इसके साथ क्या होगा? ये खुराक नहीं खाएगा, और हमारी बॉडी इसको लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू या फीसिस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल लेती है। ठीक है, मैं दोबारा समझाती हूँ बच्चे। अगर पेट में कोई कीड़ा आ जाए, हम लोग इसको नॉर्मली क्या कहते हैं? कॉल्ड पैरासाइट की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो उसमें है, कॉमन एग्जांपल किया है एस्कैरिस की है। पहले न्यूट्रोफिल जो है वो 24 घंटों तक उसको कंट्रोल में रखता है, बट न्यूट्रोफिल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। फिर मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज जो है वो 2 से लेकर 3 दिन तक इसको कंट्रोल में रखता है, बट वो भी फेल हो जाता है। जब मैक्रोफेज फेल होता है तो हमारे पास उसको सेंड किया जाएगा सिग्नल किसी और व्हाइट ब्लड सेल्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसिनोफिल, ठीक है। अब इसिनोफिल जो है वो आएगा, वहां से ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करने के बाद जब वो आएगा तो वो जो माउथ ऑफ पैरासाइट है ना बच्चे, उस पर अटैक करके पैरालाइज कर लेगा। जब ये पैरालाइज किया जाता है ना, तो पैरालाइज करने का फायदा ये होता है कि दैट पैरासाइट इज थ्रू डेफिकेशन या थ्रू फीसिस, ठीक है, गेट आउट फ्रॉम द बॉडी। बड़े पेशाब के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब समझ आ गई यहाँ तक? किसी को समझ ना आई हो बच्चे पूछ सकते हैं आंसर। एनी क्वेश्चन? बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास क्या आते हैं? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज में वो किल हो जाता है, ठीक है। और जो पैरासाइट है उसमें हमारे पास क्या आएगा बच्चे? इसिनोफिल। लेकिन पहले जो व्हाइट ब्लड सेल्स आएगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो न्यूट्रोफिल ही करेगा बच्चे। बाकी ये जो सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये बाकी करेंगे। अच्छा, मोनोसाइट जो होते हैं ना, वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की किस्म है, ठीक है। ये खुद हरकत नहीं करते, दैट आर फिक्स्ड,
लेकिन जिस जगह से ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर लें फिर ये अपना साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेज की क्वालिटी क्या है कि वो 2 से लेकर 3 दिन तक वो भी सेम फेगोसाइटोसिस करता है जिस तरह न्यूट्रोफिल करता है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस जानते हैं ना। फेगोसाइटोसिस के अलावा ये मैक्रोफेज जो है वो सफाई का काम भी करता है, मतलब जहां पर इन्फेक्शन हो गया हो या किलिंग हो चुकी होती है, तो ये देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल और ये बैक्टीरिया मर चुके हैं, जनरल हम लोग ले लें, तो इसकी सफाई का काम भी अकेले ये काम नहीं करता बच्चे, इसकी सफाई का काम भी हमारे पास मैक्रोफेज करता है, क्लीनिंग का काम। अगर देख लें, अगर लाश है पड़ी है तो लाश उठाने के लिए एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी, तो मैक्रोफेज जो है वो अकेले ये काम नहीं करता कि वो जरासीम को मारेगा अगर वो ताकतवर है। अगर जरासीम और न्यूट्रोफिल आपस में मर चुके होते हैं तो फिर उसको उठाने का काम या उसकी सफाई का काम भी हमारे पास कौन करता है बच्चे, मैक्रोफेज। वो उसको सारी गंद को ईट कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। तो ये उसकी क्वालिटी है, मैक्रोफेज की क्वालिटी है। लेकिन जब मैक्रोफेज फेल होता है तो वो फिर बाकी वाइट ब्लड सेल्स को सेंड करता है सिग्नल। इसे देखें, इसे सेंड किया सिग्नल किस चीज को, इसिनोफिल को, और फिर ये जो माउथ ऑफ पैरासाइट है वो पैरालाइज हो गया और फिर ये बॉडी से निकल जाता है। तो अक्सर देखिए छोटे बच्चे पेशाब कर रहे होते हैं, बड़ा पेशाब कर रहे होते हैं, उसकी बॉडी से उसकी फीसिस में कीड़ा निकल रहा होता है, तो वो जो कीड़ा है, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एस्कैरिस। अंडरस्टैंड इट? अगर समझ आ गई बच्चे मैं कंटिन्यू करवाऊं? हेलो मैम, सॉरी मैं अभी आ गया, वो मैं अभी इसका क्लास था तो काइंडली रिवाइज कर दे। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को कल करवाया तो न्यूट्रोफिल मैंने करवाया था, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा वाइट ब्लड सेल्स पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसाइट, और एक इसिनोफिल। मोनोसाइट जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं और दैट इज इमोबाइल, मतलब वो हरकत नहीं करता। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है, या अगर वहां पर किलिंग हो गई है तो ये जो मोनोसाइट होता है ना दैट इज इमोबाइल, लेकिन वो जो ट्रेवल करेगा और टारगेट एरिया तक जाएगा, लेकिन इसको सेंड कौन करेगा, न्यूट्रोफिल। इसको एक्टिवेट न्यूट्रोफिल करता है बच्चे, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल इसको एक्टिवेट करेगा तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, वो सेंड करेगा सिग्नल मोनोसाइट को। मोनोसाइट जो है वो टारगेट एरिया तक आएगा लेकिन अपने साइज को बढ़ा लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज जो है अकेले ये काम नहीं करता, अकेले इसके अलावा ये सफाई का काम भी करता है, क्लीनिंग का पर्पज भी इसका। मतलब अगर वहां पर कोई अक्सर देखिए आप लोग का दाना जो होता है उसमें पस पड़ जाता है, तो वो पस खुद ब खुद ड्राई होकर वो खत्म हो जाता है। अब वहां पर वो चीजों की सफाई का काम भी बच्चे मैक्रोफेज करता है, ठीक है। तो इट एक्ट लाइक अ आर्मी, हमारे पास ये आर्मी की तरह काम करता है बैक्टीरिया की। अगर हम लोग दूसरी एग्जांपल ले ले पैरासाइट की, तो पैरासाइट में भी ये दोनों आएंगे, न्यूट्रोफिल भी आएगा और मैक्रोफेज भी आएगा। लेकिन न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज दोनों फेल हो जाते हैं तो तब मैक्रोफेज जो है वो सेंड करता है सिग्नल इसिनोफिल को, ठीक है। अब जब इसिनो इज द फिल इज अनदर व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स की थर्ड एग्जांपल थी। मैंने आपको कहा था इसिनोफिल आर एक्टिवेट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। जब आप पर पैरासाइट का अटैक होता है तो हम लोग फिर इसको क्या कहते हैं बच्चे, कॉल देम पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। हम लोग उसको इन्फेक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। अब पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में क्या होगा कि ये जो इसिनोफिल है ये इस पैरासाइट की मुंह को पैरालाइज कर लेता है। तो जब उसके मुंह पर फालज होता है तो वो इंटेस्टाइन से खुराक नहीं ले पाता। जब इंटेस्टाइन से खुराक नहीं ले पाता तो वो एज इट इज बॉडी से बाहर निकल जाता है। अंडरस्टैंड? इसीलिए जब हम लोग टेस्ट करते हैं ना तो टेस्ट में WBC टेस्ट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट टेस्ट करते हैं। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट में ये इसिनोफिल ज्यादा आ गया, इसकी क्वांटिटी नॉर्मल से ज्यादा हो गई, तो इट्स मीन द पर्सन सफर फ्रॉम पैरासाइट इन्फेस्टेशन। मतलब उसकी बॉडी में, अक्सर देखिए डॉक्टर के पास हम लोग बच्चे को लेकर जाए तो वो कहते हैं इसके पेट में कीड़े हैं, मतलब खेटा की चिंजी थी,
उनको कैसे पता चलता है? हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स का टेस्ट करते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर इसिनोफिल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो इट्स मीन के द पर्सन सफर फ्रॉम दैट। याद समझ आ गई सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दूसरा भी करवा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट नहीं, जल्दी हरी अप। द पैरासाइट दिवजराजी का ना बचे अब्दुलरहमान चिकल इंसान अक्सर गोरे चिता सो पटीला खलक लाड़ शिकना नो जमुंगा अक्सर खलक चिकमदी बचे अगर डेफिकेशन जो बड़ा पेशाब है वो गांव के लोग जो होते हैं वो अक्सर एक खेतों में कर रहे होते हैं, स्पेशली मर्द। वो कहते हैं ये छोटे बच्चे भी जाकर वहां पे करते हैं। तो अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है ना पहले से ही, तो उसकी जो बड़ा पेशाब है उसमें ही इस पैरासाइट के अंडे निकल जाते हैं, तो वो खेतों में निकल जाते हैं। पटू की भी नो पटू न बस बचे अगर मुंगा अक्सर गुर मुंगा खला कोई दखली खार दा डेरा पाका दा गांव की मिट्टी है वो बहुत ज्यादा साफ है। तो आप लोग मूली जो होता है शलजम या इस तरह ग्रीन लीव्स निकाल कर खुद वहीं पे खा लेते हो। मोबाइल मतलब मूवमेंट, हरकत करना। नजे आगता सो साग या से सफाई इन जैना बचे कना वागा खोरे कना नफीस इस खुदी कना आगे ना खावरा जोड़ यूरिया खावरा। और इन मोबाइल हरकत ना करना मोहम्मद नसीम नजे कल आगे ना खावरा जोड़ शिकना नो आगा पैरासाइट आगा एक्चुअली आगा पा आगे जिबानी नो अक्सर खलक लाड़ शनो खलक दक्कली की गाजर रू बासी दिसमकीना सही शवया शलजम रू बासी आगा खाइजा खाते उसंडी दासी उखरी तاسو داسې اخورئ که نه بچې نو هغه خوراک سره هغه سویل کې د دې اګ شامل وي او هغه اګ مونږ ورسره وخورو چې کله مونږ اګ وخورو نو هغه بیا کنورټ شي په دغه کې په هغه اګ چې دی که نه هغه په پیراسایټ کې کنورټ شي نو بیا د هغې نه دا کاس کېږي بچې. اوس پوه شو عبدالرحمن؟ अच्छा मैडम को तो आप लोग की क्लास नहीं लेगी तो इसलिए आप लोग जो है बायोकेमिस्ट्री की क्लास आपकी इसके बाद नहीं होगी बच्चे, ठीक है? ओके, मैं अब दूसरा पढ़ाती हूँ बेसोफिन। इसिनोफिन तक होप्स हो के सबको समझ आ गया, और जो अभी आए हैं ये उनकी अपनी गलती है। नेक्स्ट वन है अच्छा नेक्स्ट वन व्हाइट ब्लड सेल से बचे बेसोफिन। कोई ना अब्दुलरहमान क्वेश्चन दोबारा के बचे। अच्छा नेक्स्ट वन है बेसोफिन। अच्छा बेसोफिन इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हिच इज एक्टिवेट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। इसका ज्यादातर जो काम होता है ना वो एलर्जिक में होता है, ठीक है? अच्छा एलर्जिक में कैसे? अच्छा कोई बंदा है उसको एलर्जी है पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन जानते हैं ना? पोलन ग्रेन जो फ्लावर स्पेशली ये जो स्प्रिंग की है, ठीक है? अब पोलन ग्रेन की एलर्जी को या हम लोग इसको कह सकते हैं दैट इज ड्यू टू आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया कहते हैं बच्चे खारिश की बीमारी, इसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं खारिश।
अक्सर देखिए ये जो बाहर का मौसम है, लोगों को खारिश लग जाती है, ठीक है। अब खारिश इतनी सीवियर होती है कि उसकी स्किन को डैमेज भी कर लेता है। वो मैं रीजन बता दूं कैसे। हमारे पास एक एग्जांपल ले ले बच्चे, ये मेरे पास है स्किन, ठीक है। मैं आपको सिंपल करके सवाल समझा रही हूँ, डिटेल में आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्किन के साथ टच हो जाता है, पर्सन की स्किन के साथ एक पोलन ग्रेन भी काफी होता है, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन स्किन के साथ टच हो जाता है तो ये जो है हमारे पास पोलन ग्रेन एक्टिवेट द व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और उस व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, बेसोफिल। इसका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन मैं अगेन वही वाला, पहले न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर जब न्यूट्रोफिल है तो फिर न्यूट्रोफिल फेल होगा तो फिर हमारे पास क्या आएगी बच्चे, न्यूट्रोफिल फेल होगा तो किसको सेंड करेगा सिग्नल, मैक्रोफेज को, ठीक है। अब ये जो मैक्रोफेज होता है ये इस पोलन ग्रेन को का कर अच्छा, मैक्रोफेज जब अच्छे मैक्रोफेज पर क्या करेगा, ये खुद काम करेगा तो ये एक्टिवेट करेगा अनदर व्हाइट ब्लड सेल को, और इस व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग कहते हैं मैक्रोफेज। इस पर भी असर नहीं करता, ठीक है, ये इसको सिर्फ कंट्रोल में कर सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एलर्जिक बंदों में होता है। एक अनदर व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करेगा बच्चे, और इस व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बेसोफिल। अच्छा, बेसोफिल का काम क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द बेसोफिल, बेसोफिल का काम क्या होता है। बेसोफिल एक्टिवेट यहां पर, इसके दो काम होते हैं, ठीक है। बेसोफिल यहां पर एक्टिवेट करेगा हिस्टामिन को। अक्सर देखिए ना हम लोग एलर्जिक के जो पर्सन है उसको हिस्टामिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। बेसोफिल क्या करेगा, हिस्टामिन को एक्टिवेट करेगा, साथ ही साथ में इसको एक्टिवेट करेगा किस चीज को, बी सेल को। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बी सेल का काम क्या होता है, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, आईजीई। दोबारा मैं बता रही हूँ, इसको दोबारा समझे, ठीक है। पोलन ग्रेन आ गया, इधर इज एलर्जन, ठीक है, जिनको खारिश की बीमारी है व्हाटएवर, ठीक है। एंड इट इज व्हाट, इट सेंड सिग्नल टू न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो है वही वाला काम मैक्रोफेज करेगा, मैक्रोफेज जो है वो एक्टिवेट किसको करेगा, बेसोफिल को। बेसोफिल हमारे पास दो काम करता है, इट रिलीज हिस्टामिन, ठीक है। अब हिस्टामिन जो है दैट इज द केमिकल मीडिएटर, इसका काम क्या है बच्चे, वेजोडायलेशन। वेसोडाइलेशन का जानते हैं ना, वेसोडाइलेशन का मतलब होता है वेसल नॉर्मल से ज्यादा मोटे हो जाना। तो ये जो ब्लड वेसल होते हैं ना यहाँ पर, ये मैं बता रही हूँ बच्ची, ये देखें, इसमें सर स्पेस आ जाता है, ये जब खुल जाते हैं ना तो इसमें स्पेस आ जाता है, और ये सारा काम कौन करेगा, हिस्टामिन। जब इसमें से स्पेस आएगा तो जितना फ्लूइड है, जितना व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, इसको दोबारा समझे। चिकला पोलन ग्रेन या वो जो फ्लावर है वो जब आपकी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारे पास आर्टिकेरिया की बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। आर्टिकेरिया के केस में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल वही मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो है वो सेंड करता है सिग्नल किस चीज को, बेसोफिल को। बेसोफिल हमारे पास क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन को। हिस्टामिन का काम क्या होता है बच्चे, इट इज हेल्प वेसोडायलेशन। तो वेसोडायलेशन का काम क्या होता है कि ये जो फ्लूइड होता है ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स भी निकलेंगे,
फ्लूइड में निकलेगा। अब एज अ रिजल्ट पेशेंट को यहाँ पर सेवियर खारिश होती है, जिसकी जो स्किन होती है ना, वो वेजोडाइलेशन के बाइस यहाँ पर उसको